ॐ नमः सिद्धेभ्यां मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽगडी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। देवादिदेव खजाराट श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौ करोड़ महाराजों की, मुनिवर श्री अनंत सागर जी भाव सागर जी महाराज की। आपको बड़े पुण्य युग से ऐसी सिद्ध भगवान की आराधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वह बड़े पुण्यशाली और भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसी अवसर प्राप्त होते हैं। नहीं तो इस संसार में आज वर्तमान युग में ऐसी पाप को करने वाली सामग्री इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसके कारण व्यक्तियों को समय ही नहीं है, उनमें ही अपना समय दे रहा है। इस भक्ति आराधना से वह निरंतर दूर होता चला जा रहा है। पूर्व में ऐसा पुण्य किया, उसके फल स्वरूप ही ऐसे पुण्य करने के भाव होते हैं। अगर पूर्व का पुण्य नहीं है तो ऐसी भक्ति करने का अवसर प्राप्त होते ही नहीं है। पूर्व में पुण्य किया वह तो ठीक है, पर वर्तमान में भी पुण्य करना होगा। अगर आगामी जीवन को सुंदर बनाना है तो उसके लिए भी पुण्य की आवश्यकता है। आचार्य महाराज एक उदाहरण देते हैं कि पहले के ज़माने में, आज के ज़माने की बात अलग है। आज तो होटल का ज़माना है, पर पहले होटल नहीं होती थी। तो आचार्य श्री कहते थे कि पहले के लोग जब भी घर से बाहर जाते थे तो अपना भोजन पानी सारा साथ में ले जाती थी, और ज़्यादा दिन को जाना तो जो बनाने वाली रसोई है, जो सामग्री है, उसको भी साथ में रख के ले जाती थी। और भोजन का जहाँ समय हुआ तो खोल के भोजन कर लेती थी और तैयार कर लेती थी। पर आचार्य जी कहते आज का ज़माना अलग है। आज का ज़माना तो क्या आ गया है, कार्ड का ज़माना आ गया है। डालो और पैसे बाहर आ जाएंगे और कहीं भी हम भोजन आदि कर लेंगे। ये आचार्य महाराज किस प्रसंग को लेके बात कहते थे तो आचार्य जी कहते इसी तरह इस पुण्य की बात है। अगर व्यक्ति जीवन में पुण्य का संचय करता है, पुण्य की क्रियाएं करता है, तो उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। वह पुण्य जो पूर्व में किया था उसके सद्भाव में सारी अनुकूलता बनती चली जाती है। आपको कुछ करना नहीं है। पुण्य है तो आप जंगल में रहें चाहे कहीं भी रहें, सारी आपकी अनुकूलता बनती चली जाती है। और अगर पुण्य का उदय नहीं है तो घर में भी आपको कोई भोजन के लिए पूछने तैयार नहीं है। भले आप दूसरे को दोषी ठहराएं, पर पुण्य का उदय नहीं होने से ये सारी स्थितियां निर्मित होती हैं। तो सिद्धों की भक्ति करने का अवसर मिला है तो ऐसे अवसरों से आपको चूकना नहीं चाहिए। बड़े उत्साह के साथ ऐसी भक्ति करना चाहिए। आगम में गृहस्थों की तो उदाहरण है ही भक्ति करने की, पर
गृहस्थों के साथ आचार्यों मुनियों के भी अनेक उदाहरण हैं। जब भी असाता कर्म का योग बना तो ऐसे गृहस्थों ने तो भक्ति की ही है और आचार्यों और मुनि महाराजों ने भी ऐसी भक्ति की है कि उसके फलस्वरूप जो भी असाता कर्म के कारण उन पर विपत्ति आई थी वह विपत्ति समाप्त हो गई। आप वर्तमान योग आदि ग्रंथों में पढ़ेंगे तो उन पढ़ने से आपको ज्ञात होगा कि भक्ति कोई साधारण चीज़ नहीं है। लगता है कि भक्ति कोई साधारण चीज़ है, साधारण नहीं। वह भक्ति क्या है? वह भक्ति इस संसार का क्षय करा के सिद्धत अवस्था को प्राप्त करा देती है। ऐसी वह भक्ति होती है जिससे सारे कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में, धवला ग्रंथों में एक उदाहरण आचार्य महाराज ने दिया है कि जिस तरह कोई पहाड़ है, अगर उस पर पहाड़ पर वज्र गिरता है तो वह पहाड़ कैसा चकनाचूर हो जाता है, सारा पहाड़ बिखर जाता है। इसी तरह भगवान की भक्ति करने से, उनके दर्शन करने से वह कर्म उस पहाड़ की तरह चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसी वह अनूठी भक्ति होती है। उस भक्ति से ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि वह कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा आपको अवसर प्राप्त हुआ है। विषयों पापों के लिए तो बहुत अवसर प्राप्त होते हैं, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत समय है, बहुत लोग सलाह देने वाले हैं, पर पापों को क्षय करने के लिए स्थान भी कम हैं, व्यक्ति भी आपको सलाह देने वाले कम मिलेंगे। तो इस तरह इस भक्ति को आपको अवसर मिला है तो ऐसी भक्ति करो। कहने को शहर होता है, क्या कहते महाराज, बहुत बड़ा इंदौर शहर है। इंदौर हो चाहे कोई भी शहर हो, बस उसी स्थान से वह सीमित हो जाता है। जो उस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो उस कॉलोनी में रहते हैं, बस वो इसी आयोजन में भाग ले लें। कहने को क्या है, महाराज इंदौर बहुत बड़ा है। अरे पहले भी हमने इंदौर देखा है ना, पहले भी आचार्य महाराज के साथ आना हुआ। उस समय तो कहीं जाना नहीं हुआ था, सीधे इंदौर में प्रवेश हुआ, उदासीन आश्रम में आहार हुआ और सीधा गोमटगिरी पहुंच गए। और वहाँ से चतुर्मास संपन्न हुआ। एक बार बीच चतुर्मास में आना हुआ था 2 अक्टूबर को, और बस आके समोषण मंदिर में विधान हुआ और विधान के बाद सुबह सुबह यहीं छावनी के लिए बिहार हुआ, आहार होके नेमावर निकल गए। तो ये सारी स्थितियां हैं। कहने को बड़े शहर हैं पर व्यक्ति उतने ही हैं। तो भक्ति करने का अवसर आपको जहाँ भी प्राप्त होता है वहाँ भक्ति कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य को संचय करने के साधन हैं। आज इसी सुनाते हैं उदाहरण कि पुण्य तो यहाँ सभी करते हैं, पर उस पुण्य करने के तरीके भिन्न भिन्न व्यक्ति की हुआ करते हैं। पुण्य करने वाले दोनों स्वर्ग में उत्पन्न हो जाते हैं, पर एक भगवान की भक्ति बड़े उत्साह के साथ करता है, बड़े मन लगा के करता है, मन वचन काय पूर्वक करता है, अपने उपयोग को अन्य जगह हटा के केवल भगवान की भक्ति में ही लगा देता है। उसके फलस्वरूप वह ऐसा पुण्य का संचय करता है कि देवों में जाके वह इंद्र आदि पदों को प्राप्त होता है। जिसकी हुकूमत चलती है, वह जिस स्वर्ग का वह इंद्र होता है, उसके अंडर में लाखों करोड़ों देव होते हैं। वह उसकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। उसका जो भी उसके आभूषण वस्त्र वगैरह होते हैं, उसकी क्वालिटी अलग होती है। पर दूसरा व्यक्ति भी यहाँ से भक्ति करके देवों में उत्पन्न होता है, वह इंद्र नहीं साधारण देव बनता है, पर उसके वस्त्र और आभूषण की क्वालिटी अलग होती है। वह किसी को हुकूमत नहीं दे सकता, उसके अंडर में कोई नहीं रहता है, वह इंद्र के ही अंडर में रहता है। तो ऐसे भक्ति तो होती है, पर भक्ति का तरीका क्या हो, भक्ति पर आस्था हमारी उन प्रभु पर कितनी है, उससे वह पुण्य का संचय होता है।
महाराज हम बहुत कर रहे हैं भक्ति पर काम ही नहीं हो रहा है। तो भक्ति पूरी आस्था और मन लगा के करते हैं, देखो आप क्या चमत्कार होता है। ऐसी भक्ति करने वाले कि ऐसे पुण्य का संचय होता चला जाता है। तो हमारा कहना यह है कि आचार्य कहते हैं कि देवों में दोनों उत्पन्न हो गए, दोनों ने भक्ति की, पर एक इंद्र बन गया, एक साधन बन गया। आचार्य महाराज के लिए उदाहरण देते कि ड्राइवर भी सफ़ेद कपड़े पहना है, ड्राइवर भी चला रहा जो गाड़ी वो भी सफ़ेद कपड़े पहना है, और सेठ जी राजा भी सफ़ेद कपड़े पहने। दोनों के कपड़े की क्वालिटी एक है क्या? जो सेठ जी पहने हैं उसके कपड़े की कीमत क्या है, और ड्राइवर जो पहने हैं उसकी कीमत क्या है? सफ़ेद होते हुए उसमें बहुत अंतर है। इसी तरह ये सब भक्ति का ही प्रभाव होता है। भक्ति के कारण जो पुण्य संचय होता है उसकी जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के कारण ही वह आगामी जीवन में सब चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसी भक्ति जब होती है तो गृहस्थों के तो अनेक उदाहरण हैं ही, पर आचार्यों ने भी इस भक्ति का सहारा लिया। आचार्य मांगतुंग महाराज पर जब विपत्ति आई, राजाओं ने सांकलों से जकड़ दिया, तब उन्होंने भी क्या किया? राजा को नहीं बुलाया कि हमारी सांकलें दूर करो। किसी गृहस्थ को नहीं याद किया, किसी को भी याद नहीं किया कि हमारी, और उन्होंने उन ताला तोड़ने के लिए कोई हथौड़ा भी नहीं उठाया, पर उन्होंने भक्ति रूपी हथौड़ा जरूर उठाया और उन्होंने सीधी आदिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दिया। जिसकी पहुंच राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक हो, वह चपरासी से क्या बात करेगा क्या? नहीं, हमारी भक्ति तो सीधी आदिनाथ भगवान से प्रारंभ होगी। हम किसी भी गृहस्थ और राजा से किसी तरह की याचना नहीं करेंगे, विनती नहीं करेंगे, हम ऐसे प्रभु की भक्ति करेंगे। और उन्होंने ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। उसके फल स्वरूप क्या हुआ चमत्कार आप सबको ज्ञात है। तो ये भक्ति का ही प्रभाव था कि सारे जो भी बेड़ी और हथकड़ी आदि टूट गईं, सारे तारे टूट गए और वह बाहर आ गए। तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का ऐसा पुण्य होता है, उसकी ऐसी भक्ति होती है कि जब वह सम्यक दृष्टि पर कोई आपत्ति आती है तो देवों के जो आसन होते हैं वह हिलने लगते हैं, और हिलने से वह अवधि ज्ञान से जानते हैं कि क्या हो गया है। तो अवधि ज्ञान से जानते हैं कि हमारे जो भगवान का भक्त है, आस्था रखने वाला है, उस पर अभी विपत्ति आई है। तेव आके तुरंत उसकी वह विपत्ति को दूर करती है। ऐसी विपत्तियां होती हैं। आचार्य कुमुद चंद महाराज ने भी ही भक्ति का सहारा लिया, कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना कर दी। आचार्य बादी राज महाराज ने भी एक ही भाव की रचना कर दी। ऐसे धनंजय कवि गृहस्थ के रूप में धनंजय कवि ने भी वह स्तुति विशाफहार स्तोत्र की रचना कर दी, जब उनके बालक को सर्प ने डस लिया, उससे मूत्र। ऐसे अनेकों प्रसंग आपको भक्ति के इस ग्रंथों में मिलेंगे और उसके फलस्वरूप ये सारी चीज़ें हटती चलेगी। पर हो भक्ति क्या? भक्ति सच्चे देव शास्त्र गुरु की हो, किसी की भी भक्ति नहीं। हम किसी की भी भक्ति करना लग जाए महाराज हो जाएगा, नहीं। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु होते हैं, जो 18 दोषों से रहित ऐसे देव हैं, उनकी आराधना करना। और ऐसे गुरु होते हैं जो निर्घंत, ऐसी जनवाणी होती है, ऐसी उनकी भक्ति करने से ऐसी चमत्कार हो जाते हैं कि आप स्वयं विश्वास नहीं कर पाएंगे कि क्या हो गया हमारे जीवन में। हम आपको सच बताएं कि वस्तु में मैं अपने जीवन में कुछ नहीं सोच पाया कि हम कभी भी इस दिगंबर मुद्रा को धारण कर सकेंगे, क्योंकि जैन होते हुए मैंने कभी जैन समझे ही नहीं अपने को। कोई मंदिर जाना कोई काम नहीं, पर मैंने एक प्रभु की भक्ति ही की, उसके फलस्वरूप ये हमें अवस्था प्राप्त हो गई। ऐसा एक चमत्कार था, मैंने कभी नहीं सोचा कि क्या होगा, पर गुरुदेव की कृपा
हम पर हो गई। हम सभी, विमल सागर जी, हम पूज्य सागर जी, धर्म सागर जी, सब एक साथ ही हम लोग भगवान की भक्ति करते थे, बहुत अच्छी तरह से भक्ति करते थे, स्वाध्याय आदि करते थे। तो ये ऐसे भक्ति के अनूठे फल होते हैं। और आचार्य समर्थ भट्ट महाराज की तो बात ही अलग है, जिनका तो चमत्कार ही अलग है कि जिन्हें किसी असाता कर्म के कारण उस पद का त्याग करना पड़ा, गृहस्थ होने के नाते भी उन पर भगवान पर अटूट आस्था थी, सामान्य नहीं, अटूट आस्था थी। और उस विपत्ति के कारण राजा ने सांकड़ों से क्या दिया, बांध दिया। और राजा का आग्रह क्या था, हमारे इष्ट को तुम्हें नमस्कार करना होगा। पर उनने यही कहा, राजन हमारी बात समझो, ये तुम्हारे जो भी इष्ट हैं, ये हमारी भक्ति क्या है, इनमें क्षमता नहीं है कि ये सहन नहीं कर पाएंगे, नहीं तुम्हें तो कल सुबह करना ही होगा। तब उन्होंने क्या किया, स्वयंभू स्तोत्र की रचना प्रारंभ कर दी। आदिनाथ भगवान शिव उन्होंने प्रारंभ किए, स्वयं भवाभूते, ये भक्ति करते चले गए। आदिनाथ और अजितनाथ से लेके सुपारसनाथ, और जैसे चंदा प्रभु भगवान का नंबर आया और उस स्तुति करते उनने बंदे ही बंदे शब्द बोला, क्या होगा, वह इष्ट फटके चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ये भक्ति का ही प्रभाव था। और वह राजन उनके चरणों में गिर गया, उसको भी लगा क्या हो गया, उसने भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, प्रजा में भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। ऐसी भक्ति होती है जिन्होंने एक रात में स्वयं भी स्तोत्र बना दिया, जिसमें 143 श्लोक हैं, 24 भगवान 24 तीर्थंकरों की जिसमें स्थिति है। आचार्य महाराज जिसको दिन में 3 बार पढ़ते हैं, सुबह तो पढ़ते ही हैं और दोपहर में भी पढ़ते हैं और शाम को भी 3 बार नंदीश्वर भक्ति, 3 बार सामायिक पाठ और 3 बार स्वयंभू स्तोत्र, लगभग जिसमें 30 मिनट लगते हैं स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने में। तो ऐसी भक्ति अनूठी होती है। तो ऐसे आचार्य महाराज ने भक्ति के प्रसंग को लेके एक बार कहा था कि आज आत्मा में तो मन लगता नहीं, आज तो ऐसे भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, वही सबसे सरल है। आत्मा में तो आज गृहस्थों को आत्मा का ध्यान तो होते ही नहीं। या तो ऐसा तो ज्ञानों में आचार्य शुभचंद महाराज ने निश्चित किया कि पहाड़ से अगर सिर मारोगे तो सिर फूटा, पहाड़ का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए गृहस्थों को तो कोई ध्यान आत्मा का होते ही नहीं, साधुओं को भी ही आत्मा का ध्यान होता, वह भी सब साधुओं को आत्मा का ध्यान नहीं होता। उसकी कुछ लक्षण होती हैं, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, तब वह आत्मा का ध्यान हुआ करता है। तो भक्ति ऐसी एक चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपने आप को क्या है, बहुत अच्छा बना सकते हैं, नहीं तो जीवन यूँ ही निकल जाएगा। इस मनवस पर्याय की कीमत आपको अगर समझना है तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने तत्वार सूत्र की एक टीका लिखी हुई है, सर्वार सिद्धि, वहाँ आप 12 भावना में बुद्धि दुर्लभ भावना के बारे में पढ़ें तो आपको मनुष्य पर्याय की कीमत ज्ञात होगी कि यह मनुष्य पर्याय कितनी कीमत रखने वाली पर्याय है। तो मनुष्य पर्याय में इसलिए बार बार इसको संकेत दिए जाते, महाराज और पर्याय तो आपको मिल जाएगी, देव भी बन जाएंगे, और देव क्या आप सर्वार सिद्धि में भी उत्पन्न हो जाएंगे, पर सर्वार सिद्धि से वापस तो यहीं आना पड़ेगा। यहीं मनुष्य पर्याय धारण करके संयम लेके यहीं से आप कहाँ मोक्ष जा सके, वहीं की वहीं आप पहुँच जाएं, नहीं पहुँच सकते, क्योंकि देवों में तो संयम की गंध भी नहीं आती। आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखा कि देवों में संयम लेना तो दूर है, उनको गंध भी नहीं आती, वे कुछ भी नहीं कर सकते, रात्रि भोजन त्याग आदि नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते। मनुष्य पर्याय मिली है, वह इसलिए मिली है कि अपने जीवन को पुण्य की सुगंधी से भरते चले जाओ। तो ऐसी अगर हम भक्ति करेंगे, ऐसे अवसर मिलती हैं तो भक्ति से अपने जीवन को जोड़ दो।
पुण्य का संचय जब होगा जब धन का संचय होगा। पुण्य अगर नहीं होगा तो धन का संचय होने वाला नहीं है। अगर श्रम से ही सब कुछ होता है तो मजदूर तो सबसे बड़े धनी बन जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा श्रम वो कर रहे हैं ना। पर मजदूर 300-400 रुपये कमाएगा श्रम करके, और एक केवल सिग्नेचर करके लाखों करोड़ों कमा लेते। क्या करना उनको, उनका पुण्य है। तो इस तरह से भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ हो संगर होगा। आचार्य समद महाराज का जब प्रसंग आया, आचार्य महाराज नेमावर में जब रत्कर्ण सापचार का स्वाध्याय करा रहे थे, और जब आचार्य महाराज ने इस प्रसंग को रखा तो किसी गृहस्थ ने आके आज खड़े होकर प्रश्न किया कि आचार्य महाराज, हमने सुना है कि जब आचार्य समदभट्ट महाराज पर विपत्ति आई तो उन्होंने देवों को याद किया कि हमारी ये विपत्ति दूर करो। तो आचार्य महाराज ने यही कहा कि वो आचार्य समदभट्ट महाराज हैं, वो देवों को याद करने वाले नहीं, वो देवादि देव को याद करने वाले हैं। उनने ऐसी स्तुति की कि चंदा प्रभु भगवान को यहीं आना पड़ा। वो ऐसी स्तुति करने वाले हैं, वो देवों को बुलाने वाले नहीं, वो देवादि देवों को बुलाने वाले हैं। आखिर चंदा प्रभु भगवान को यहाँ प्रगट होना पड़ा। तो ऐसी स्तुति करने की बात है। स्तुति विद्या में उन्होंने लिखा है आचार्य समदभट्ट ने कि भगवान हमें तो स्तुति करने का व्यसन है। संसार में अनेकों जीवों को व्यसन होती हैं, जिन व्यसन करने से पाप का संचय होता है और पुण्य का क्षय होता है, और वह पाप दुर्गति को ले जाता है। पर भगवान, हे भगवान, हमें तो स्तुति करने का व्यसन है, हम मानने वाले नहीं हैं। और ऐसी वह स्तुति करते चले गए, और ऐसी स्तुति उन्होंने की कि वह काम हो गया। एक रचना नहीं, कई रचनाएं उनकी। इस आपको बताया स्वयंभू स्थित ये भी स्तुति है, एक देवागम स्तोत्र है उसमें भी स्तुति है, स्तुति विद्या उसमें भी स्तुति है, और भी उन्होंने तरह तरह के रत्कर्ण सापचार उनका ग्रंथ और भी अनेक ग्रंथ हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा हमें तो स्तुति करने का व्यसन है और हम मानने वाले नहीं हैं। ऐसी वह स्तुति करते चले गए। उसके उन्होंने देवागम स्तोत्र में तो उन्होंने मंगलाचरण से पहले दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान की ही परीक्षा कर दी। देवागम नमो याने चामरादि विभूतियाँ, आपका देवों का आवागमन होता है, इसलिए हम आपको भगवान स्वीकार कर लें। मैं मानने वाला नहीं, मैं समदभट्ट हूँ। ये माता हर जगह में झुकता नहीं है। देवागम नमो याने, और आप आकाश में गमन करती हैं, समोषण लगा है अष्टपाती, इसलिए आप भगवान हैं। मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। ये तो मायाचारी जो देव होते हैं, माया ये सब बना लेते हैं, समोषण भी बना लेते हैं और आकाश में भी उड़ लेते हैं, अष्टप्राति सब कुछ कर लेते हैं। 3 श्लोकों में उन्होंने इस तरह से भगवान महावीर स्वामी की परीक्षा की, और चौथे श्लोक में उन्होंने कहा नहीं, सच्चे भगवान आप ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि 18 दोषों से रहित आप हैं। ये 18 दोषों से रहित देव नहीं हो सकते, बाकी सब बना लें, पर वो चाहें कि 18 दोष से हम रहित हो जाएं तो वो नहीं हो सकते। तो ऐसी स्तुतियाँ होती हैं। इसलिए हम आपसे कहने वाले यही हैं कि इस तरह से आप भगवान की स्तुति करें। ऐसा आप यहाँ समय दे रहे हैं, और ये विधान एक तप है। क्या है तप? तप की परिभाषा क्या लिखी है इतने? इच्छा निरोधो तपा। जहाँ इच्छा का निरोध हो गया, भोजन पानी भैया जी ने सुबह क्या करा दिया? त्याग करा दिया। वो मोबाइल भी शायद आपके पास नहीं होगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तो देख लेते होंगे, पर उतना नहीं जितना घर पर आप देख लेते। तो ऐसे आप 5 इंद्रिय विषयों से भी हट गए हैं, पापों का भी त्याग करा दिया, पापों से भी हट गए, विषयों से भी हट गए, और कषाय का भी त्याग कर दिया। घर में क्रोध आता तो किसी पर जमा देते, पर यहाँ जमाने के लिए कोई है ही नहीं ना। घर पर अगर कोई प्रसंग आ जाता, क्रोध आता, तुरंत कुछ भी पारा गर्म हो जाता, पर यहाँ पारा कहाँ से गर्म होगा, कोई है ही नहीं ना। तो इस तरह आप कषाय से भी निर्वृत्त हो चुके हैं, और प्रभु चरणों में मान भी कुछ नहीं है। प्रभु के चरण में क्या मान होगा?
प्रभु तो सबसे बड़े हैं। तो ऐसे इस तरह के भक्ति के अगर प्रसंग मिलते हैं तो अपने को उन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और प्रभु की भक्ति तो सुबह से करना ही चाहिए। पूजन, अभिषेक और भी स्तुति माध्यम से, ये नहीं कि बस 8 दिन विधान हो गया महाराज हम फ्री हो गए अब हमें कुछ नहीं करना। अभी आप कृत नहीं हुए। कृत तो सिद्ध भगवान हुए हैं जो अब उन्हें कुछ करना बाकी नहीं हुआ, पर संसारी प्राणी को अभी बहुत कुछ करना है। कब तक करना है? जब तक सिद्धत अवस्था को वह प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक करना है। बस जब तक करना है तो काम हो जाएगा। तो ऐसी एक भक्ति है। ये भक्ति आप महाराज कह रहे बहुत जल्दी कर्मों का क्षय हो जाता है। महाराज कैसे हो जाता है, क्या होता है? तो आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि जीवन में क्या अनादिकाल से इस जीव ने कर्मों का बंद किया पर क्षय अल्पमात्र समय में हो जाता है। तो आचार्य महाराज ने एक दृष्टांत दिया था कि किसी व्यक्ति को एक हवेली की आवश्यकता थी। उसने एक ठेकेदार से बात की, भैया हमें एक हवेली बना के तैयार करना है, और उसने सारी स्थिति बता दी कि ऐसी ऐसी हवेली, इतने कमरे, ऐसे स्थान पे ये रहेगा, लंबाई चौड़ाई आदि सारी जो भी फैसिलिटी थी सारी बता दी। ये कितने दिन में तैयार होगी बन के? उसने कहा 5 वर्ष लगेंगे। पैसा कितना लगेगा? इसमें 5 करोड़ रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक हम दे देंगे, इसको तैयार करो। ठीक 5 वर्ष ने उसने हवेली बना के तैयार कर दी। पर जैसी उसने सोचा था पर वैसी नहीं बनी। जैसा उसने कहा था वैसी तो उसने ठीक बना दी पर नहीं बनी। तो वो कहता है भैया इसको मिटाने में कितनी देर लगेगी? वो कहता अभी मिटा देती ना। मिटाने में नहीं, बनाने में 5 वर्ष लगे, पर मिटाने में तो अभी हम मिनटों के काम हैं। इसलिए भली इस जीव ने अनादिकाल से कर्मों का बंद किया, पर आप चाहें तो अंतर्मूर्त के अंदर सारे कर्म साफ करके इस सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर सकते। सिद्धांत ग्रंथों में अनेक उदाहरण हैं कि 8 वर्ष अंतर्मूर्त के अंदर तीनों एक साथ धारण कर सकता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और आगे अंतर्मूर्त में मुनि वरदान को धारण करके विशुद्धि बढ़ा के छपक श्रेणी सर के सारे कर्मों को क्षय की सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर सकता। ऐसे सिद्धांत ग्रंथों में अनेक उदाहरण हैं। आप सोचो 15, 20 और 30 और 80, ये कोई शर्त नहीं। अगर आपका पुरुषार्थ है तो इस तरह आप भी सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जब ज़्यादा कुछ आपको सुनाना नहीं है, अब आपको विधान भी करना है। इसलिए हम तो यही आपसे कहेंगे, ऐसे अवसरों में जितना आप पुण्य संचय कर सकते हैं करते चले जाएं। अब मंदिर की बात आ रही है कि मंदिर बनना है, तो मंदिर के प्रसंग को लेकर अब समय नहीं है, उस प्रसंग को हम बाद में सुना देंगे। तो ऐसे जिनालय बनाने के अवसर तो बड़े पुण्य के होते हैं। ऐसे प्रभु की स्थापना करने से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। जिनकी भक्ति और दर्शन करने से क्या होता है? सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। ऐसी वीतरागता को देख के घरों का और सबका तो निर्माण आपने खूब किया, जिनमें पाप ही किए जाते हैं, पुण्य के अवसर कम होते हैं। पर ऐसे जिनालय वीतराग प्रभु जहाँ व्यक्ति जाके क्या करता है? कर्मों को काटता है, पाप कर्मों को, और पुण्य का संचय करता है। यही उदाहरण आप देखो, यही जिनालय बना, और ऐसे जिनालय में जो आते हैं व्यक्ति कैसी भक्ति करते हैं, कैसी पूजन करते हैं, कैसे आके धर्म ध्यान करते हैं, कैसे पुण्य का संचय करते हैं। अगर ऐसे जिनालय नहीं होते तो आज कहाँ हम अपने उन पापों को धोते? शरीर को और कपड़े धोने के लिए तो आपके पास साबुन और पाउडर है, पर पापों को कहाँ धोगे? तो पापों को धोने के लिए ऐसे जिनालय हैं, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे गुरु हैं, जहाँ हम जाके उन सबको धो सकते हैं। तो अपने धन का ऐसी जगह उपयोग करो। नहीं तो धन तो क्या है, पापों में और विषय में जाएगा। एक शादी करते हैं, बस 25-50 लाख यूँ चुटकी में मिट जाते हैं।
जिसमें क्या होता है, हर तरह के ही पाप होते हैं, हर तरह के पाप होते हैं, और पाप से धन कमाया है और पाप में ही वह खर्च होना है। बस किस लिए, वाह वाह के लिए, लोग बस प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा आयोजन है, तो जो प्रशंसा करेंगे, अनुमोदना करेंगे, वह भी पाप का संचय करेंगे। ये तो सिद्धांत है। आप धर्म की अनुमोदना करेंगे, बहुत अच्छा कार्य कर हुआ धार्मिक, तो आपको पुण्य का संचय होगा, और पाप कर्म की आप अनुमोदना करेंगे, बहुत अच्छा आयोजन, बहुत अच्छी मिठाइयाँ थी, बहुत सब कुछ थी, बस इससे आपने भी पाप का संचय कर लिया। वह उदाहरण आता है आगम में कि उस राजन ने शिकार किया और 700 उसके साथ सेवक थे, उनने भी तालियां बजा दी, और भाई जब कर्म बंद हुआ, उदय में आया, तो पूरे एक साथ पूरे घानी में पील दिए गए। अनुमोदना करने वालों को भी वही फल, और शिकार करने वालों को, तो ये अनुमोदना है। पुण्य की अनुमोदना आप करेंगे तो पुण्य का संचय होगा, और पाप की अनुमोदना करेंगे तो पाप का संचय होगा। इसलिए कथा तो हम आपको इस जिनालय की बाद में सुनाएंगे, 10 लगभग बजने को है, कुछ समय शेष है, बाकी आपको विधान आदि भी करना है, इसलिए आप लेट ना हों, वो भी हमें संयम रखना है। ऐसा नहीं कि सुनाते चले जाएं और आप सुनते चले जाएं, समय पर छोड़ना भी है। इस तरह इस भक्ति में आप संलग्न हो जाएं, जब भी अवसर मिलते हैं, प्रतिदिन तो करने ही है, और बाकी समय मिलते हैं अवसर, तो उन अवसरों को खोना नहीं चाहिए, पुण्य संचय करते चले जाइए। वह पुण्य आपको देव गति आदि अन्य गति में ही ज्ञात होगा कि ये पूर्व में हमने पुण्य किया था, उनके फलस्वरूप ये सारी कुछ हमें धन वैभव सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं। ये तो कीमत जब समझ में आएगी, जब मिलेगा, अभी कीमत समझ में नहीं आती। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी